अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 6 इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। पहले हमने लेक्चर नंबर 5 देखा। लेक्चर थोड़ा सा तवील हो सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको डीपली कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं जिससे आप काफ़ी अच्छा अबूर हासिल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। लूप क्या चीज़ होती है, ठीक है, और उसके बाद लूप के कुछ प्रोग्राम भी करेंगे और इसके टिप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर लूप होता क्या है असल में। लूप असल में चीज़ क्या है ये मैं आप लोगों को अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा बताता हूँ। इसके बाद आप लोगों को लूप के ऊपर लेके जाता हूँ। लूप किसी चीज़ को घुमाने के लिए, बार बार रेपिटेशन करने के लिए, जैसे हमारा एक पंखा है, ये एक लूप की शक्ल में है, यानी कि घूमता रहता है, यानी कि लूप के की तरह कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई गई है, यानी कि घुमाना, बार बार चीज़ को करना, आगे पीछे होना। जैसे झूला है, ये भी एक लूपिंग कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। बच्चों का झूला होता है, फ़ैन है, इसी तरह से डिफरेंट किस्म की जो मोटरें होती हैं वो चलती हैं, वो भी रेपिटेशन होती रहती है, ठीक है, वो भी लूप की शक्ल में होती हैं। लूप की डेफिनेशन हम पिक करेंगे और इसको समझेंगे, और फिर इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे, और टाइप कितनी है लूप की इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। लूप एक टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक टाइप है दैट रिपीट्स ए स्टेटमेंट्स और सेट स्टेटमेंट्स, यानी कि एक स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं और ज़्यादा स्टेटमेंट्स को भी रिपीट करता है। क्या लूप, इसका क्या कहलाता है? लूपिंग कहलाता है। लूपिंग स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं लूप को, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव एंड रिपीटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, यानी कि ऑटोमेटिकली भी काम करता है। पंखा है, आप बटन दबा देते हैं, बार बार घूम रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, ठीक है, और बार बार अपनी हरकत को बार बार दोहरा रहा है, ठीक है। ये क्या है? लूपिंग हो रही है। इन ए सिक्वेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट वन, यानी इसके अंदर जो है स्टेटमेंट्स जो हैं एग्जीक्यूट वन वन करके होती रहती हैं। ऑन द अदर हैंड्स कंडीशनल स्ट्रक्चर्स मैनी एग्जीक्यूट और मोर स्किप स्टेटमेंट्स ऑन द बेस ऑफ सम गिवन कंडीशन इन, ठीक है। इसके अंदर जो कंडीशन हैं वो हैंडल होती हैं किसके तौर पर? कंट्रोल कंडीशनल स्ट्रक्चर के तौर पे। मोरल्स एंड ज़्यादा जो सही हैं वो चल जाती हैं, जो नहीं सही हैं वो स्किप हो जाती हैं। इंशाल्लाह आगे आपको समझ इसकी आएगी। इन सिचुएशंस इट रिक्वायर टू द रिपीट स्टेटमेंट्स और नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर द स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ टाइम, यानी कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये होती है कि कोई भी स्टेटमेंट्स है उसको रिपीट करवाया जाए, ठीक है, या नंबर है उसको रिपीट करवाया जाए स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ठीक है, कोई टाइम लिमिट बता दी जाती है। लूपिंग स्ट्रक्चर इज यूज टू दिस पर्पस, डिफरेंट किस्म के पर्पस के लिए लूपिंग जो स्ट्रक्चर है या लूप है इसको इस्तेमाल किया जाता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप अवेलेबल इन C++। के अंदर जो है लूप की डिफरेंट किस्म की जो कहते हैं टाइप्स मौजूद हैं। इसकी दो ये चीज़ें याद रखनी है, ये इसका पर्पस है, ठीक है, दो पर्पस होते हैं, इसको आपने याद रखना है। टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स और नंबर्स स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ टाइम, वो कहता है एक स्टेटमेंट्स को या कोई स्टेटमेंट्स हो सकती हैं या नंबर हो सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम तक उसको क्या करवाया जा सकता है? लूप करवा सकते हैं हम। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ मैनी डिस्प्ले नेम स्क्रीन फॉर 10 टाइम, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी स्क्रीन पे 10 दफ़ा पाकिस्तान लिखा आ जाए तो फिर मैं लूप की कंडीशन यूज़ करूँगा। इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। टू यूज़ टू सीक्वेंस ऑफ द वैल्यू फॉर द, यानी कि एक तरतीब से भी इसको लूप को हम चला सकते हैं, वैल्यू उसकी फाइंड करने के लिए किस चीज़ की। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द डिस्प्ले नेचुरल नंबर, ठीक है, फ्रॉम द 1 to, यानी नेचुरल नंबर अगर मैं कहता हूँ उसे प्रिंट करवा दो, मैं कंडीशन दे दूंगा 1 greater than to 10, ठीक है,
तो जब मैं कंडीशन दूंगा तो वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, ये आपने लूप की डेफिनेशन इतना तक पिक करनी है यहाँ से। ठीक है, मज़ीद इसको समझना है और इसके दो पर्पस जो याद करने हैं। ठीक है, इतना तक आप लूप की कंडीशन जो है सॉरी डेफिनेशन है याद कर सकते हैं टाइम तक। ठीक है, इसके बाद दो पर्पस देखनी है क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग के अंदर लूप की काफ़ी जो है चीज़ें डिस्कस करनी है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। ठीक है, डू वाइल लूप क्या होता है ये आपके पेपर में मौजूद है, बुक में भी सारा आपका बुक का ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने एक और डेफिनेशन पिक करनी है, काउंटर कंट्रोलर लूप। इसकी डेफिनेशन, दी टाइप्स ऑफ लूप डिपेंड ऑन द वैल्यू, डिपेंड वैल्यू पे होगी, ऑफ द वेरिएबल इज नाउ काउंटर वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, काउंटर वेरिएबल की और ऑफ द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ईच टाइम्स ऑफ बॉडी ऑफ लूप, यानी कि लूप की बॉडी के अंदर इंक्रीज एंड इंक्रीज वैल्यू को किया जा सकता है। ठीक है, और एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। यहाँ तक आप लोग इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। इट्स ओके। अब इसके अंदर इसकी 3 चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइज वैल्यू को करवाते हैं काउंटर जो वेरिएबल के अंदर। इसके बाद हमने ये 3 जो हैं कैटेगरीज, इसको भी हमने ज़हन में रखना है। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो वैल्यू काउंटर के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन भी करवाया जा सकता है और टर्मिनेटिंग भी कंडीशन की जा सकती है, यानी कि रोकी जा सकती है, और उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू भी की जा सकती है। इसके अंदर हमने एक और पढ़ना है, ये डेफिनेशन आपके पेपर में आती होती है, देयर आर दिस टाइप्स ऑफ लूप डिपेंड ऑन द स्पेशल वैल्यू। स्पेशल वैल्यू के लिए हम कौन सा लूप यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक है, और इसकी वैल्यू को हमने याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद अगर 1-2 लाइंस और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका टॉपिक आ जाता है वाइल लूप। इसका फ्लो चार्ट भी आप लोगों ने देखना है, फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद हम प्रोग्राम भी करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं तरतीब वाइज उधर ही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, डू वाइल लूप, इसके बाद हमने फ्लो चार्ट भी देखते हैं। ये डू वाइल लूप है, इसकी आपने जो है एग्जाम्पल भी देखनी है, सिंटैक्स भी देखना है, फ्लो चार्ट। वाइल लूप ये वाइल लूप है, इसके बाद डू वाइल पढ़ेंगे। वाइल लूप इज द सिंपल लूप, यानी कि सिंपलेस्ट लूप है ऑफ ए सी लैंग्वेज का। दिस लूप एग्जीक्यूट वन एंड मोर स्टेटमेंट्स वाइल द कंडीशन रिमेनिंग ट्रू। ये कहता है एक और ज़्यादा कंडीशन या स्टेटमेंट्स हैं वाइल द गिवन इज ट्रू। ठीक है, ट्रू हो तो इट इज यूज व्हेन द नंबर्स अल्टरनेटिव्स इज कॉल्ड या इज नॉट नाउ क्या कहलाता है, एडवांस। ठीक है, ये एडवांस के तौर पे नहीं होता। इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है, इसका सिंटैक्स देखें आपको इसकी फिर समझ आएगी। वाइल लूप इज ए सिंपलेस्ट लूप ऑफ C++ लैंग्वेज। दिस लूप इज एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स वाइल द कंडीशन रिमेनिंग ट्रू। ये एक और ज़्यादा कंडीशंस जो हैं क्या हो, ट्रू हो, फिर क्या करेगा, ये रिमेनिंग करेगा। ठीक है, इट इज यूज व्हेन इज नंबर्स ऑफ द, तो इज नॉट इज ए नाउ एडवांस। ठीक है, ये एडवांस नहीं चलता, जितनी कंडीशन दी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। एक कंडीशन दी उसको करेगा मतलब रन करवाएगा, उसके बाद दूसरी दे फिर रन करवाएगा, यानी एडवांस जो है ये नहीं चलता। ठीक है, जितना कुछ दिया जाए उतना ही चलता है इसमें। इसके अंदर इसका सिंटैक्स याद रखना है, वाइल कंडीशन आगे स्टेटमेंट्स। ठीक है, वाइल कंडीशन स्टेटमेंट्स, फिर आगे वाइल कंडीशन स्टेटमेंट्स इसकी तरह आती है। कंडीशन क्या होता है, द कंडीशन गिवन इज रिलेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, जितनी उसके ऊपर आप कंडीशन देंगे, कितनी उसके ऊपर एक्सप्रेशंस देंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। दी स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूट ओनली गिवन द कंडीशन इज ट्रू। एग्जीक्यूट तभी स्टेटमेंट्स होंगी जब ट्रू होंगी। तो इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स दिस स्टेटमेंट्स इज नेवर एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन जो हैं वो फॉल्स हैं तो फिर क्या होगा, नेवर एग्जीक्यूट, फिर जो है वाइल लूप है वो नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट्स इज इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट व्हेन इज द कंडीशन ट्रू। जब स्टेटमेंट्स या जो इंस्ट्रक्शन हिदायत दी गई हैं तब एग्जीक्यूट होंगे व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। इफ 2 और मोर स्टेटमेंट्स आर यूज्ड, एक और ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं यानी 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं
आर यूज्ड हम कर सकते हैं। द गिवन द ब्रैकेट, करली ब्रैकेट हमें यूज़ करनी पड़ेगी। इस कार्ड क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप के अंदर एक या दो या इससे ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करली ब्रैकेट इस्तेमाल करके। ठीक हो गया। इसका सिंटैक्स देखें, वाइल लूप कंडीशन 1, सॉरी स्टेटमेंट 1, वाइल लूप लगा दी हमने, कंडीशन लगा दी, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, यानी एन तो कितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो जो है आगे ब्रैकेट बंद, यानी कि एक या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स चला सकते हैं। इसकी वर्किंग आपने देखनी है और इसका फ्लो चार्ट जो है ये है, ठीक है। इसका जो फ्लो चार्ट है इसका याद करना है आपने। मतलब क्या है, ऊपर से कंडीशन आ रही है, ठीक है, कंडीशन आ रही है तो वो ठीक है तो वो इधर मूव कर देगा, ठीक है, दोबारा फिर इधर चला देगा। अगर गलत है तो बाहर से कहेगा गेट आउट, गेट आउट, यानी कि इसके अंदर आते ही नीचे से निकाल देगा। ये आपने याद रखना है। वर्किंग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो इसकी समझ आपको ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है आपने। ये ले, बाकी फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, फ्लो चार्ट याद रखना है। अब इसका एक प्रोग्राम भी करते हैं। जैसे मैं ऊपर जिक्र कर रहा था, एक चीज़ को मैंने प्रिंट करवाना है 5 टाइम, तो फिर मैं यूज़ करूँगा लूप, यानी कि उसको 5 टाइम जो है रिपीट करवाने के लिए। वो कहता है राइट द प्रोग्राम दैट डिस्प्ले प्रोग्राम फॉर द 5 टाइम यूज़ लूप। 5 टाइम जो है एक पाकिस्तान प्रिंट करवाएं लूप यूज़ करके। कौन सा लूप, वाइल लूप, ठीक है। ये आपकी हेडर फाइल है, मैंने आप लोगों को कहा था ये याद रखनी है। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, इधर आप यूजिंग नेम स्पेस में आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोग्राम दूंगा, आपने लेकिन कॉपी पेपर करना है, फिर डेव के लिए आप लोगों को प्रोग्राम दूंगा, यही प्रोग्राम होगा, लेकिन उसकी हेडर फाइलें चेंज करेंगे, यही प्रोग्राम रन होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था एक प्रोग्राम, ठीक है, हमने 5 टाइम पाकिस्तान प्रिंट करवाना है। ये मैंने प्रोग्राम लिखा, ये हेडर फाइलें आप लोगों ने याद रखनी है, ये डेव की फाइलें इतना तक, ठीक है, ये इतनी आपने, ये इतना तक, ये ब्रैकेट और यहाँ से रिटर्न, ये वाली आपने याद रखनी है। बाकी सारा जो प्रोग्राम जो है वो आप लोगों का बॉडी है, ठीक है, ये सारी क्या है, बॉडी है, तो ये आपने जो है याद रखनी है। अब देखो मैं इसको रन कराने की भी कोशिश करता हूँ और ये रन भी होगा। देखें F जो है 11 से आपने डेव स्टार्ट कर लेनी, ये देखें रन हो रहा है, आपके पास विंडो रन की स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब मैं कोई भी की दबाऊँगा तो वो 5 टाइम जो है आप लोगों का पाकिस्तान प्रिंट होके आ जाएगा। जी, इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। जब आपने डेव डाउनलोड करनी है, मैं आपको बताता हूँ डेव की शक्ल। ये देखें, इसके अंदर आप लोगों को नीचे जाके मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर रिटर्न, ठीक है, ज़ीरो एरर, वार्निंग भी ज़ीरो है, कोई चीज़ जो है गलत नहीं है, बिल्कुल सही प्रोग्राम है, ठीक है। और ये देखें सारा, और डेव की शक्ल ये देखें, ये वाली डेव की शक्ल है ये, ठीक है। और ये प्रोग्राम मैंने रन करवाया है, ये मैं आप लोगों को ऊपर दिखा रहा था। अब आप, उन्होंने कहा था कि अब मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, इंट एन इक्वल टू, और ये वाइल लूप की कंडीशन लगाई, ब्रैकेट स्टार्ट, जैसे आपने सिंटैक्स पढ़ा था, और यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है 5 वक्त, एंड एल का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। और इसके अंदर एन का मतलब है कि एक है एन, 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। F11 के साथ आपने दबाना है तो आउटपुट आ जाएगी। जी डी स्टूडेंट, जैसे F11 आप लोगों ने दबाया वैसे ही आउटपुट 1 2 3 4 5 दफ़ा क्या आ रहा है, पाकिस्तान प्रिंट होके आ गया, ठीक है। जिस प्रोग्राम के अंदर बताया गया था ऐसे ही आ गया, ठीक है। फाइलें आप लोगों ने ऊपर वाली जो है याद रखनी। अब मैं वापस जाने की कोशिश करता हूँ तो फिर आप लोगों ने ज़ीरो दबा देना है, तो जो वो है वो वापस चला जाएगा, ऊपर लिखा भी हुआ है, आप ज़ीरो दबाएंगे तो वापस चला जाएगा। इस प्रोग्राम का आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रन हो रहा है, ठीक है, आपको मैं दिखा भी रहा हूँ बार बार, ये देखें ये रन हो रहा है। इंशाल्लाह इस तरह प्रोग्रामिंग करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। यही मैंने प्रोग्राम दिया था, इस तरह से मैंने प्रिंट करवाया है पाकिस्तान, कोई और तो नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था ना। तो ये वाला प्रोग्राम आप लोगों ने अच्छी तरह से डू वाइल लूप का कहते हैं कि कर लेना है ये, और बाकी इसकी हेडर फाइल है मैंने आप लोगों को बताई है, वो याद करनी है। और इसका फ्लो चार्ट देखना है। अब मैं वो कह रहे थे कि अभी लाइन वाइज अगर आपने प्रिंट करवाना है तो फिर ये वाला काम करना है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं लाइन वाइज करके दिखाऊं,
डू वाइल के अंदर, तो फिर कंडीशन हम चेंज कर देंगे, बाकी सारा सीन वही है, सिर्फ कंडीशन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे एन लगा देंगे। चलें हम चलते हैं वहाँ पे करते हैं। सारा स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या करना है, कंडीशन चेंज कर देनी है। यहाँ पे आप लोगों ने 10 कर देना है, 10 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी वो नंबर करवाने हैं तो फिर मैं यहाँ पे n कर देता हूँ, ठीक है। n मैंने नंबर ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं 1 करूँगा, बाकी सारा यही करना है। अब इसके अंदर ना ये कॉमे भी ख़त्म करने हैं, क्योंकि कॉमे रहेंगे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ आउटपुट क्या आएगी। कॉमे रहेंगे तो n ही जो है वो आपका प्रिंट होके आएगा। आप देखिए इधर, हाँ, ये देखें एन ही जो है कि आपका प्रिंट होके आ रहा है। अगर आप कॉमे ख़त्म करते हैं तो फिर आपका पता क्या है, यहाँ से आप कॉमे ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये डबल कोटेशन जो आपने लगाई हैं, ये इसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ आपने लिखी है वही प्रिंट होके आई। अब देखते हैं F11 दबा के। जी डी स्टूडेंट्स, F11 दबाया तो हमारी आउटपुट क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये देखें वही आउटपुट आ रही है। अब मैं ज़ीरो से वापस जाता हूँ, ये देखें ज़ीरो से इसको दबाऊंगा, ज़ीरो को दबाऊंगा तो ये वापस चला जाएगा। F11 दबाऊंगा तो दोबारा से आ जाएगा। ये लें, आपका जो है दूसरा प्रोग्राम भी वाइल लूप से हल हो गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने ये वाला प्रोग्राम हेडर फाइलें यही यूज़ करनी है, ठीक है। कोई इसमें रट्टे वाली बात नहीं है, सिंपल सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। और ये आप लोगों ने जो है प्रोग्राम जो है तैयार कर लेना, इंशाल्लाह आप लोगों को सारी प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। जी, ये वाला सारा आउटपुट दे रहा था ना, कोई और तो नहीं आउटपुट दे रहा था 1 और 2। और अब इसका एक आप लोगों ने फ्लो चार्ट भी याद कर लेना है, ये वाला, ठीक। स्टार्ट n=1 हमने रखा नहीं था, n=1, ये देखें कंडीशन लगाई थी 10 से नीचे रहे, लगाई थी ना ये वाली कंडीशन, ठीक है। अगर सही है तो 10 से नीचे, जब 10 से ऊपर जाएगा तो 9 करके एंड कर देगा। अगर 10 से नीचे रहेगा नंबर तो फिर आप लोगों का जो है वो एक एक इजाफा होता रहेगा और आप लोगों को क्या है प्रिंट करवा करवा के आगे आगे बताता रहेगा। इसी तरह से एक प्रोग्राम और है, लेकिन ये आप लोगों ने खुद करना है, ये मैं आप लोगों को दे देता हूँ, डू वाइल लूप, ठीक है। यानी कि नंबर ही प्रिंट करवाने हैं और लास्ट पे जो नंबर प्रिंट हुए हैं उनको प्लस करवा देना है, ठीक है। बस ये आप लोगों ने खुद करना है। इसी तरह से एक और भी है, और इसको अगर देखा जाए तो ये भी आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ये भी आपको आ जाएगा। ये जितने भी हैं मैं आपको लगा के दे रहा हूँ, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये प्रोग्राम काफ़ी मशहूर है, टेबल वाला है, और ये प्रोग्राम आता है इसी तरह से जो मैंने आप लोगों को बताई, हेडर फाइलें लिख लेनी है, ठीक है। उसी तरह से फिर आपने क्या करना है, हेडर फाइलें लिखने के बाद और ये सारा प्रोग्राम टाइप करना है, उसी तरह सेम इसको देख के आप लोगों की ये आउटपुट टेबल आएगा। टेबल कोई भी हो सकता है, ठीक है, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, और ये आप लोगों ने ज़रूर करना है क्योंकि आपकी बुक में भी मौजूद है। मैं दिखाता हूँ टेबल वाला, ठीक है। ये देखो कितना गंद मारा हुआ बुक में, मैं आप लोगों को आसान आसान समझा रहा हूँ। अगले लेक्चर में है, इसमें नहीं है, अगले में है, ठीक है। और ये आपने तैयार करना है। अब हम अगला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, वो डू वाइल पे है, इंशाल्लाह वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर टॉपिक वो डू वाइल का भी है। जी डी स्टूडेंट्स, इसके अंदर ना एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये अफिनिटी लूप, ठीक है। प्रोग्राम हमने कर लिया, वाइल लूप कर लिया, उसके भी प्रोग्राम कर लिया, लूप के भी हमने प्रोग्राम किए, ठीक है। अब अफिनिटी जो है ना, इसका वो पूछ रहा है अफिनिटी लूप क्या होता है, ये पढ़ते हैं आज। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने ये याद करनी है, ये अक्सर पेपर में आता भी है और पूछता भी है। ये 2 लूप है, नेस्टेड लूप और अफिनिटिव लूप। पहले हम नेस्टेड पढ़ते हैं। नेस्टेड का मतलब है कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाना, लूप के अंदर लूप लगाना नेस्टेड लूप कहलाता है। लूप व्हेन ए लूप इज कॉल्ड, यानी लूप के अंदर अंदर लूप के अंदर ही लूप लगाना क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप। इन नेस्टेड लूप्स इनर, ये देखें इनर लूप एग्जीक्यूट कंप्लीटली विद इज ईच चेंज इन वैल्यू, ठीक है। आपने याद करना है काउंटर वेरिएबल्स, आउटर लूप, ठीक है। एनी लूप कैन बी यूज्ड इनर लूप ऑफ अदर लूप, ठीक है। इसकी तमाम किस्म की अगर देखी जाए उर्दू तो यही बनती है, लूप के अंदर लूप लगाना क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप कहलाता है।
इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। ये नीचे जो एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है, ये एग्जांपल भी आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है, इसकी दी हुई है। और इसके बाद क्या है जो आपका एक टॉपिक के अंदर आ रहा है, ये लूप इन विच एंडिंग, लूप के अंदर एंडिंग करना कंडीशन को नेवर सर्कल इज कॉल्ड, अकर्स इज कॉल्ड इंफिनिटिव लूप, ठीक है। ये आप लोग डेफिनेशन, कोई वर्ड स्किप हो जाए तो बात से करूंगा। इट रिपीट्स फॉर एवर्स यूनिट, ठीक है, यूनिट नहीं, अनटिल द यूजर इंटरवलेंस टू स्टॉप द लूप, इसका क्या कहलाता है, इंफिनिटी लूप, ठीक है। इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन भी याद करनी है और इसका सिंटैक्स भी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। ये दो जो लूप हैं इनकी डेफिनेशन आप लोगों ने जस्ट पिक करनी है। अंडरस्टैंड, ये दो डेफिनेशन आप लोगों ने पिक करनी है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के बुक पे आते हैं। हमने ये टॉपिक भी किया, लूप भी किया, इसका फ्लो चार्ट भी, कंडीशन भी देखी, सिंपल दो प्रोग्राम भी किए, इन्फिनिटी लूप भी किया, वाइल लूप भी किया, इसकी हमने प्रोग्रामिंग की, ठीक है। और इसके बाद हमने फ्लो चार्ट भी आप लोगों को दिखाए। अब इसके बाद आप लोगों के जो MCQs यहाँ से बनाएगा वो आप लोगों के MCQs यहाँ से हैं। वाइल इज़ आल्सो की वर्ड ऑफ सी, किसका वर्ड है वो पूछ सकता है, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल, ठीक है, सी जो वेरिएबल के नाम से हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वाइल मीन डू अनटिल द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। ये MCQs बना सकता है। इसके अलावा और कोई इधर से प्रोग्राम पूछेगा या लूप के बारे में तमाम किस्म की इंस्ट्रक्शंस पूछेगा, वो आपने दे रही है। ये प्रोग्राम मैंने वहाँ से आपको करवा दिया, यहाँ से आपको कोई समझ आने वाला नहीं है, ठीक है। ये भी प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन ये देख लें आप लोगों को समझ आता है तो मुझे बताएं, नहीं आता तो फिर भी बताएं। खैर छोड़ें, समझ आ जाएगी, सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने वही बात, ये देखें वो सारा वो फ्लो चार्ट दिखा रहा है, ये वो पूरा परा, लेकिन मैंने आपको वहाँ से करा दी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से आपको कराई हैं, एट अ टाइम ऐसे समझाई। इसके टिप्स जो हैं वो याद करने हैं आपने, ठीक है, ये लास्ट में याद करनी होती हैं, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख लेना है। वेरिएबल नेम के बारे में है, और उसके बाद मेक द मेन परफेक्ट क्या होता है, वाइल लूप इज मैनी एग्जीक्यूट ज़ीरो और मोर टाइम, ठीक है। ये जो है मैनी बहुत सारे जो लूप हैं, ज़ीरो टाइम एंड मोर टाइम, यानी एक टाइम करवाना चाहते हैं, ज़ीरो टाइम करवाना चाहते हैं या ज़्यादा करवाना चाहते हैं। मेक सारो दैट लूप टेस्ट कंडीशंस, ठीक है, इसके अंदर एक्सेप्टेबल एग्जिस्ट। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अब लेक्चर यहाँ पे आप लोगों का फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है आपका 7वां, उसके ऊपर हम डू वाइल लूप डिस्कस करेंगे और उसके बाद फॉर लूप स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे, यानी कि फॉर लूप जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर वगैरह और इसके टिप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप हमारे लिए दुआ करते रहिए। और बच्चे कह रहे CS11 का भी कर दें, करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं, बट टाइम मिलने के साथ साथ, ठीक है। मेरा प्लान था कि आप लोगों को मैं अपनी बुक, ये मैंने अपनी बुक जो है इस तरह से लिखी है उसी के अकॉर्डिंग जो है कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो 7वें लेक्चर में मुलाकात करेंगे, ज़िंदगी रही तो, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा ना की तो फिर हम 7वें लेक्चर की बात नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बेवफाई कर सकती है ज़िंदगी हमसे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखा करें, हमें दुआओं में याद रखा करें। अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और अगर पुराने हैं तो लाइक कमेंट किया करें, नए भी जो हैं वो भी लाइक कमेंट किया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।